Hello champions, welcome to all of you. As we were studying electricity, है ना? What is electricity? What is the source of electricity and uses of electricity? Everything we have studied in the last lecture. Okay champions? तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था. तो फ्लो ऑफ चार्जेस से रिलेटेड आगे हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना. आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, नॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमको स्टार्ट करना था, है ना. तो उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों आपको, जो कि प्रैक्टिस करना था आपको. क्या क्वेश्चन था बच्चों? आंसर आया कि नहीं आया आपका? तो क्या था आंसर? क्या क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस होते हैं. तो मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 यू हैव टू डू, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका आंसर आया आप लोग का? क्या आंसर आया? इसका आंसर होता है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपका आंसर था. जिन जिन बच्चों का करेक्ट आया है, गुड, वेरी गुड. नहीं आया है तो आप फिर से सॉल्व कीजिए और यही आंसर आपका आना चाहिए. क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं. और कंटिन्यू करने से पहले पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, है ना. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड मैंने बोला था कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे हम, है ना. तो क्वेश्चंस कर लेते हैं. जैसे कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल है, इज रेटेड. अच्छा, ये पावर वगैरह वाला है, तो पावर वाला तो अभी हम पढ़े नहीं है ना. सिर्फ पोटेंशियल से हम एक क्वेश्चन करते हैं. वेट, पोटेंशियल से क्या क्या होगा? क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, डोंट वरी. आपकी बुक से ही है, ज़्यादा बाहर से मैंने कुछ नहीं दिया है, ज़्यादा बाहर से तुमको करना भी नहीं. हाँ, देखिए कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको? चार्ज गिवन है, कितना? 2 कूलम, है ना. चार्ज की यूनिट कितनी होती है? यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो एक चार्ज है जिसका 2 कूलम जो है दिया हुआ है. चार्ज जो है कितना कितना यूनिट का है? 2 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है. और फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स. तो V1 118 वोल्ट्स एंड V2 वोल्ट्स. मतलब क्या गिवन है हमको? वोल्टेज गिवन है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, है ना. 118 एंड 120 वोल्ट्स. कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 118 से 120 वोल्ट 28 वोल्ट तक जा रहा है. अब ये देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है ना. तो वर्क डन फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V2 माइनस V1, है ना. मैंने बताया था ना फॉर्मूला. क्या बताया था? जब हम क्या करते हैं, B से A की तरफ किसी एक चार्ज को लेके आते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता था पोटेंशियल डिफरेंस का? VA माइनस VB. जब B से A की तरफ लेके आते थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? V1 से V2 की तरफ आ रहा है, तो V2 माइनस V1. जिसकी तरफ जा रहे हो वो पहले लिखेंगे, ठीक है. तो 128 118 कितना आया दोनों का डिफरेंस? 10 वोल्ट का डिफरेंस आया, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट आया. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, वर्क डन बाय चार्ज. की एक चार्ज को V1 से लेके V2 तक, 2 कूलम के चार्ज को V1 से लेके V2 तक लाने में कितना काम हमको करना पड़ा, ठीक है. तो डेल V जो है वो 10 आया है. W वी हैव टू फाइंड आउट एंड Q इज द 2 कूलम, ठीक है.
तो वर्क डन 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा 20। वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल। तो 20 जूल का वहां पे काम हमको करना पड़ेगा जब हम 2 कूलम चार्ज को कहां से कहां लेके आएंगे, V1 से V2 तक लेके आएंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी, फ्लो ऑफ चार्जेस की कहानी मैंने बता दी थी। अब फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब ये इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं मैं आपको बता देता हूं, है ना। उसके बाद इसकी कहानी, सारी कहानी पढ़ेंगे। तो इसको हम करंट I से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिए। और I का फॉर्मूला क्या होता है तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। I का फॉर्मूला होता है Q/T। ठीक, Q की यूनिट क्या होती है, अब जब इसकी यूनिट हमको फाइंड आउट करनी है तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो करंट की यूनिट यू कैन से कूलम पर सेकेंड, यू कैन से कूलम पर सेकेंड। इसी को ही हम एम्पियर बोलते हैं बच्चों, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अब ये एम्पियर आया कहां से, एक एंड्रे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उनके ऑनर्स पे ये नाम रखा गया। क्या नाम है उनका, एंड्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, इनके ऑनर्स में इसकी जो यूनिट है, करंट की यूनिट क्या रखी गई, एम्पियर रखी गई। क्लियर है बच्चों, एंड्रे मारी बोल सकते हो आप, मैरी बोल सकते हो। ठीक है, मारी, एंड्रे मारी एम्पियर। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो है बेसिक स्टोरी। अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वो हमको समझना है। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमने फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस मैंने क्या बताया था, हायर पोटेंशियल टू क्या हो जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होता है, चार्जेस विल फ्लो। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, चार्ज जो है वो क्या करते हैं, चार्जेस फ्लोज, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस फ्लोज। चार्ज जो है फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज। अब ये जैसे ही चार्जेस जो हैं फ्लो करते हैं, तो चार्जेस के फ्लो करने को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जब तक चार्जेस फ्लो करते रहेंगे तब तक करंट फ्लो करती रहेगी। अभी जैसे आपने जैसे स्विच ऑन करेंगे, जैसे भी अपने रूम का, जैसे लाइट ऑन करने के लिए या फैन ऑन करने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, फैन घूमने लगेगा, लाइट ऑन हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, उसमें चार्ज, करंट नहीं जाती, बेसिकली क्या जाती है, चार्जेस फ्लो करते हुए जाते हैं। तो चार्जेस किस मीडियम क्या है उनका, वायर। ठीक है, उनका मीडियम क्या है, वायर, उनका मीडियम क्या है, वायर। ठीक है, तो वायर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और आपके अप्लायंस तक जा रहे हैं, फैन हो गई, लाइट हो गई, व्हाटएवर यू वांट टू ऑन। ठीक है, क्लियर है। तो वायर्स के थ्रू चार्जेस जो है फ्लो कर। अब ये वायर्स के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं, ये समझ में नहीं आ रही सर कहानी, है ना, ये समझ में नहीं आ रही है कि वायर्स के अंदर चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे। क्या कोई भी वायर ले लेंगे तो चार्जेस फ्लो करेंगे, नहीं, ओनली, है ना, वायर्स के अंदर चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे वो समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप की वायर्स हमको यूज करनी पड़ेगी। तो उनको बोला जाता है कंडक्टर्स। उनको क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स बेसिकली उनको बोला जाता है, हाँ, ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर चार्जेस को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं।
ठीक है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की डेफिनेशन समझ में आई। अपने अंदर बेसिकली चार्जेस को फ्लो करने के लिए परमिशन दे देते हैं, दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर्स। अब चार्जेस को फ्लो करना दे दिया मतलब करंट को फ्लो करने दे दिया, तो इसीलिए कंडक्टर्स की डेफिनेशन अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये लिखी होगी कि substance which allows to flow the current inside it, that substance is called conductor। क्लियर है? तो जो अपने अंदर करंट को फ्लो करने दे दे वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या हैं सर? कंडक्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल्स क्या है? ऑल द मेटल्स। जितने मेटल्स आप पढ़ेंगे अपनी लाइफ में, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप बेसिकली इन चीजों को, है ना? तो जितने भी मेटल्स है सारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सिल्वर होता है आपका, देन कॉपर होता है आपका, देन आपका क्या होता है? एल्यूमिनियम, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? ये सब बेस्ट कंडक्टर्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो क्या सर हम सिल्वर की वायर यूज करेंगे? कि आप तो बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो है सिल्वर होता है, तो क्या सिल्वर की वायर यूज करेंगे? नो, सिल्वर की वायर यूज करेंगे ना आपके घर के बाहर जो खंबे में वायर लगी हुई है पोल्स में, तो डेली की डेली वायर क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर इतना महंगा हो गया है अभी, है ना? पहली बार तो उसको एक्सपेंस करना, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अब ले दे के सर गवर्नमेंट जो है मान लीजिए अफोर्ड कर भी लेती है, तो डेली की डेली वायर क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। ठीक है, सब चोरी करके बेचने लगेंगे, है ना? तो सिल्वर जो है नॉट पॉसिबल, वैसे वो बेस्ट कंडक्टर है। देन उसके बाद कौन सा है? कॉपर। तो कॉपर की वायर्स यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम कौन सी वायर यूज कर रहे हैं? कॉपर की वायर यूज कर रहे हैं। अभी आपके घरों में जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस कहीं के भी आपके जो करंट फ्लो करना है, चार्जेस फ्लो करना है, तो उसके लिए कौन सी वायर यूज हो रही है? कॉपर वायर यूज हो रही है। क्लियर है? अब सर ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें करंट फ्लो नहीं करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे इंसुलेटर्स, है ना? जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती उनको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स बोलेंगे। तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? इंसुलेटर्स के एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि ड्राईवुड जो है एक इंसुलेटर का है ना? ड्राई एयर ये भी एक इंसुलेटर है ना? ऑल प्लास्टिक्स में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती है ना? तभी तो बोलते हैं ना कि जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, घर में कोई वायर वगैरह कनेक्टेड कर रहे हो, तो आपके पैरों में क्या होनी चाहिए? आप स्लीपर पहने रहिए प्लास्टिक से, या फिर प्लास्टिक के ऊपर खड़े हो जाइए, तो आपका जो है क्या हो जाएगा? आपको करंट क्यों नहीं लगेगी। और फिर इसमें क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर जमीन में खड़े होने से करंट क्यों लग जाती है ना? ये क्वेश्चन याद रखना, आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या एग्जांपल्स है इंसुलेटर्स के। ड्राईवुड, ऑल प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक के एग्जांपल है बेकेलाइट भी एक एग्जांपल है किसका? प्लास्टिक का। ये भी एक टाइप का क्या होता है? प्लास्टिक होता है ना? और क्या क्या एग्जांपल्स हैं? अभ्रक है एग्जांपल, है ना? अभ्रक आप लोग यूज करते हैं ना? किस में यूज करते हैं? चमकीला यूज करते हैं ना पैकिंग वगैरह करने के लिए कोई भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइका। अभ्रक को हम क्या बोलते हैं? माइका में भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। कॉटन, अगर आप कॉटन यूज कर रहे हैं तो भी आपको करंट नहीं लगेगी। रबर भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही हो गया, है ना? नहीं, वैसे प्लास्टिक का नहीं हुआ, मतलब थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, हाँ? सेम मत समझो ना, अलग अलग है, ठीक है? आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑल प्लास्टिक्स और रबर ये सब क्या है? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चीनी मिट्टी, है ना? चीनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? पोर्सलेन बोलते हैं। चीनी मिट्टी आप यूज करेंगे तो भी क्या होगा? आपको नहीं लगेगी करंट। ठीक है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं होती है, और करंट फ्लो नहीं होगी तो हमको करंट नहीं लगेगी। तो इंसुलेटर्स जो है बेसिकली उनको बोला जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, और कंडक्टर्स किनको बोला जाता है? जिसमें करंट फ्लो होती है। ठीक है, क्लियर है?
ठीक। तो सर अब आपने कहा कि चार्जेस जो है वो क्या होने चाहिए, फ्लो होने चाहिए, तभी करंट आप बोलेंगे कि करंट जो है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, करंट को मेज़र किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। अमीटर एक डिवाइस होता है, जैसे वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज को मेज़र करने के लिए मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं ना। और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली। अमीटर को यू विल कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते थे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता था, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो इसलिए अमीटर को हम क्या करते हैं, पैरेलली नहीं सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू लो रेजिस्टेंस। अमीटर से मेजर क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। ठीक है, अमीटर एक डिवाइस का नाम है जिससे हम करंट मेजर करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी डीप अंदर की कहानी। कि अंदर की कहानी सर आपने बोला कि क्या होता है कि जब तक करंट फ्लो, जब तक चार्जेस फ्लो होते हैं तब तक करंट होती है। जब चार्जेस फ्लो होना बंद कर दिए मतलब करंट फ्लो होना बंद कर दिए। जैसे अभी रूम में मैंने लाइट्स ऑन की हैं, तो लाइट्स ऑन की हैं तो अभी क्या सर, क्या चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लो हो रहे हैं। क्या चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लो हो रहे हैं। तो इसको कंटिन्यूअसली हमको अगर रखना है, चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, एक सर्किट बनाना पड़ता है ताकि कंटिन्यूअसली जो है चार्जेस फ्लो कर सके और करंट फ्लो कर सके। तो सर्किट कैसे बनाएंगे, सर्किट में हम क्या करते हैं, मान लो अभी एक मैं ले लेता हूं, बैटरी ले लेता हूं। ठीक है, बैटरी मैंने बताया था एक तरफ मेटल की कैप लगी रहती है ना, और एक तरफ मेटल की फ्लैट कैप लगी रहती है। ठीक है, जो ये वाली रहती है मेटल कैप, वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक, यहाँ से मैं क्या करूँ, एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दूँ और उसको मैं बल्ब से कनेक्ट कर दूँ। ऐसे अगर हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये सर्किट, इसी को बोला जाता है सर्किट। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है ना। तो सर्किट जैसे ही क्या होगा, हमको पता है कि चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इस वायर को एक पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर बीच में एक बल्ब से कनेक्ट करके, फिर दूसरी तरफ क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो इसके चार्जेस जो है क्या होने लग जाएंगे, फ्लो होने लग जाएंगे। कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। कहाँ से कहाँ फ्लो होने लग जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऐसा कब होता है, जब इस सर्किट में हम एक स्विच लगा देते हैं, है ना। ये स्विच जो है, जैसे अगर यहाँ पे मैं पॉइंट बनाया हूं बीच में, तो इसका मतलब होता है कि स्विच जो है ऑन हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्विच। और अगर इसको मैं हटा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन की भी बोलते हैं उसको, है ना, मतलब ऑफ कर दिया मैंने। तो अभी हम ऑन कर देते हैं, तो ऑन करने से क्या होगा, जैसे ही ऑन करने से, अब ऑन करेंगे मतलब यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, इसमें जितने भी चार्जेस हैं वो कहाँ फ्लो होने लगते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो होने लगते हैं। समझ में आया, कौन से चार्जेस फ्लो होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन फ्लो होंगे, नेगेटिव चार्जेस। वो नेगेटिव चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था, पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। क्योंकि सेम लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा, है ना। अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब अट्रैक्ट करने का काम करेगा। अब इसमें जो है बेसिकली समझना है हमको कि फ्लो जो है, चार्जेस कौन से चार्जेस है भाई, अलग से डाले जाते हैं क्या चार्जेस, नहीं। इसमें जो होता है वायर जो हमने यूज की है, जैसे कि मैंने बताया था कॉपर की वायर यूज की है,
तो कॉपर एक क्या है, मैटर होता है, और मैटर के अंदर कौन कौन प्रेजेंट रहता है मैंने बताया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल, कोई चार्जेस नहीं होते। तो अब बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं, तो इस मैटर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि कम बाउंडेड होते हैं, ठीक है, बंधे हुए नहीं होते, थोड़े से फ्री रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइट, मतलब खींचे हुए रहते हैं। इन कौन खींचे रहता है, प्रोटॉन उनको अपनी तरफ खींचा रहता है। न्यूक्लियस बेसिकली एक जो है मैटर के हर मैटर या हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, लाइक दिस। इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखा रहता है, एक फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, खींच के रखा रहेगा। अब क्योंकि मैंने बताया था जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच के रखे रहेंगे, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि क्या होते हैं, बहुत मतलब आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, बहुत आउटर मोस्ट शेल में। जैसे मैं यहाँ पे शेल्स बढ़ा दूँ, इसको शेल्स बोलते हैं हम। तो अब देखिए ये न्यूक्लियस से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे, शेल किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, या बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा किसी भी मटेरियल। जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। तो उसका जो खिंचाव है, उस पर जो फोर्स है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। फोर्स कम होते जा रहा है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो पास है न्यूक्लियस के वो तो ठीक है, उनको खींच के रखा हुआ है, पर ये जो है दूर हो गए ना, तो उसको खींच पाना थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए इनको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव करना चालू कर देते हैं, ठीक है, ये मूव करना चालू कर देते हैं। जैसे ही हम क्लोज स्विच करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देते हैं। तो ये ऐसे मूव करते हैं किस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किस तरफ भागेंगे, इस तरफ भागेंगे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर है। तो सर करंट का डायरेक्शन फिर कैसे डिसाइड होगा कि किस तरफ करंट फ्लो हो रही है। तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ डिसाइड होता है, जब पॉजिटिव चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड करेंगे हम, सेम एज पॉजिटिव चार्जेस। जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस जो है फ्लो करते हैं, है ना, उसी तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। मतलब करंट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, प्लस टू नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और करंट का डायरेक्शन और भी हम बोल सकते हैं ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्जेस। मतलब नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। ये कैसे पता डिसाइड की, ये कन्वेंशन करंट है, ठीक है। करंट भी दो टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरी होती है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो है उसको हम पॉजिटिव चार्जेस के अकॉर्डिंग बोल देते हैं। जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन है उसी तरफ कन्वेंशनल चार्जेस का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उस तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होगा। इज इट क्लियर। तो ऐसे दो टाइप की डायरेक्शन करंट और है, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ करंट याद रखना है, सेम एज पॉजिटिव चार्जेस। जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा, या फिर नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोज की करेंगे तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते जाएंगे, कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाएंगे। यहाँ से ये पॉजिटिव पे आके खत्म हो जाएंगे, फिर और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट होते जाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर डाल देगा। तो कंटिन्यूअसली ये चलता चलेगा जिससे करंट फ्लो होती रहेगी। जैसे ही हम यहाँ से ऑफ कर दिए तो सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ता भी है तो क्या सर, मतलब वायर कनेक्ट कर दिए हैं और स्विच ऑफ कर दिए, तब क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे आके रुक जाएंगे क्योंकि इनका पाथ तो टूट गया है ना।
अगर कोई एक ओवर ब्रिज बनी हुई है आपके रास्ते में और ओवर ब्रिज बीच से टूटी हुई है, तो क्या आप ओवर ब्रिज को पार कर पाएंगे क्या? हाँ सर, मैं तो सुपरमैन और बन जाऊंगा, स्पाइडरमैन बनूंगा और गाड़ी को धूम धूम करके उड़ा के लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन का ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो उड़ के नहीं जा सकता। आप यू कैन डू, हम समझ लेते हैं, ठीक है, वी विल कंसिडर दिस, बट इलेक्ट्रॉन डोंट डू, कांट डू दिस, नहीं कर सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए उसको एक कंप्लीट पाथ चाहिए, जिसको हम सर्किट बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि सर्किट जो है एक क्लोज सर्किट में ही फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो कर सकता है। देखिए क्लोज वन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लोज करूंगा, फिर करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए जो है जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि उनका सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एकदम अच्छे से समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का इसमें जो है वाई द करंट फ्लोज इन अ वायर, ये तो मैंने बता दिया करंट फ्लो कैसे होती है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो क्या सर ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सीधा ऐसी होता है, सीधा सीधा ही होता है क्या? नहीं। सबसे पहले क्या कर लो, बेसिकली आपने एक वायर ले ली, उसको हम जूम करके दो डायग्राम बना रहा हूं मैं वायर का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, चार्जेस जो है कैसा होता है किसी भी मैटर में। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक मान लो इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर फ्लो कर रहा है। पहले जब नॉर्मली जब आपने सर्किट क्लोज नहीं किया, सिंपल वायर है, तब जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके देखो कोई दुनिया का कोई भी मैटर है, उसके अंदर जो है उसके जो एटम्स हैं वो हमेशा मोशन ही करते रहते हैं, ऑलवेज। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये बोर्ड है, ये भी एक मैटर है। अब इसके अंदर जो है इसके जितने भी एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा फ्लो करते ही रहते हैं, भले हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे मैं गैसियस ले लेता तो हमको दिखाई दे सकता था शायद, पर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है ना। पर ऐसा नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मूविंग। तो वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? एकदम रैंडमली मोशन करते हैं। उस रैंडमली मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। दैट रैंडम मोशन इज कॉल्ड, रैंडम मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए उनके नाम पे रख दिया गया था कि ब्राउनियन मोशन, ठीक। अब जैसे ही हमने उसके क्या कर दिया, जैसे ही हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और एक स्विच को क्या कर दिया हमने, क्लोज्ड कर दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। ये काम होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में, ऐसे एक ही सीक्वेंस में आ जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तब हम करंट का डायरेक्शन जो है डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे डिसाइड होता है करंट का डायरेक्शन। अदरवाइज आप पहले देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, अब पता नहीं कब मूव कहाँ कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन। आप करंट का डायरेक्शन कैसे बता सकते हो? पर जैसे ही आप उसको सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, तब करंट का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको याद रखना है। 10th की इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको याद रखना है कि करंट का डायरेक्शन जो है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक। अब करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। करंट से रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके कुछ नोट कर लो, जो नोट करना चाहते हैं आप। तो हमको करंट से न्यूमेरिकल तो करेंगे बच्चों, पर करंट न्यूमेरिकल तब करेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ लेंगे, और ओम्स लॉ में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा। और अभी करंट का न्यूमेरिकल छोटा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक करंट का आपने फॉर्मूला देखा कि Q बाय क्या होता है, T होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला लिखिए कि Q का फॉर्मूला क्या होता है। Q इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहला बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन,
जैसे मान लो कोई चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है ट्रैवल करने में, ठीक है। तो बताइए करंट कितनी फ्लो हुई। तो बहुत ही ईजी है, करंट को हम कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्मॉल आई ही लिखना है, ठीक है। कैपिटल आई भी यू कैन राइट कैपिटल आई ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा, देखिए Q बाई टी फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू कितना है 2, और ये 2 या कैंसल आउट, 2 1 जा 2, तो आपका कितना आ गया 1 एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड आप बोल सकते हैं। तो 1 एम्पियर या 1 कूलम पर सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज जो है पर सेकेंड में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं मैं, जैसे कि मान लो आपसे बोल दे रहा है कि देयर आर 10 चार्जेस, देयर आर 10 चार्जेस फ्लोइंग, देयर आर 10 चार्जेस फ्लोइंग इन फॉर लिख देता हूं, फॉर 10 सेकेंड्स, there are 10 charges flowing for 10 seconds, then find the value of flow of current, then find the value of flow of current, current की जो है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपको तो फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे Q की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, Q की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्जेस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला N, जो कि मैंने बताया क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो इस N की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं वो मैंने बताया, वो आपको याद रखना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतने चार्जेस होते हैं, ये याद रखेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 10 हो गया कैंसल आउट, करंट कितनी आ गई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, इतनी करंट जो है फ्लो कर रही है। क्लियर है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, टाइम दे देगा, करंट बता देगा, तो आपको पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हो। मान लीजिए कि 2 एम्पियर की एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है किसी भी एक कंडक्टर में, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, हम मान लेते हैं 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक, 10 सेकेंड्स के लिए फ्लो हो रही है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला लगाएंगे। अब नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम N ही लगाएंगे, मतलब N फाइंड आउट करना है इसलिए N ही फॉर्मूला लगा देंगे। I की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और T की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेकेंड्स, तो ये हो गया 20, ठीक है, 20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू N। अब इस N की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है, इसको मैं इंटू करके 1 लिखूं तो इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं कितनी होती है, कितनी होती है 6.25, तो वो उससे आप इंटू कर दो, 6.25 इंटू 10⁻+18, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, बस इनको आप इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से इंटू करोगे 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4, 4 + 1 5 एंड 2 6 12, 12.5 इंटू 10⁻19, या फिर आप लिख सकते हो हाँ 1.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन राइट दिस। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक चीज आपको और पढ़नी, जैसे कि मैंने बताया आपको सर्किट बनाना पड़ता है, ठीक है, तो आपको पढ़ना है सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, डेफिनेशन तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि भाई ऐसा डायग्राम जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज हो रहे हो, बहुत सारे अप्लायंसेस यूज हो रहे हो, अब आपको सर्किट डायग्राम बनाना है
तो उन सर्किट्स कंपोनेंट्स का या फिर उन अप्लायंसेस का आपको क्या पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंबल जो है लिख लीजिए सिंबल्स। तो आप यू कैन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम्स इफ यू नो द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो किसका क्या क्या है मैं नाम बोलते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना और सिंबल सिर्फ बनाते जाऊंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट, चलो बना नाम भी लिख देता हूं मैं। सेल का सिंबल क्या होता है बता चुका हूं मैं, ये सेल का सिंबल होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। बैटरी, दिस इज योर बैटरी, दो सेल को कनेक्ट कर दीजिए ऑपोजिट टर्मिनल के साथ, तो क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगी। दिस इज योर सिंबल फॉर बैटरी। अब हमको वायर, है ना, वायर कैसे बनाना है सर, तो वायर तो है एक सीधी लाइन बनानी है आपको। ठीक है, बट आपको कहीं पे जॉइंट वायर अगर बनानी है, जॉइंट वायर अगर बनानी है तो उसका सिंबल क्या होगा सर, ये लाइक दिस, यहाँ जहां पे जॉइंट होगा वहां पे आपको डॉट करके बनाना है। ठीक है या क्रॉस, चलिए ज्वाइंट नहीं करना है सर तो दो वायर को क्रॉस करके हमको बनाना है। ठीक है, एक वायर के ऊपर दूसरी वायर, तो ये होता है क्रॉस वायर। दिस इज योर क्रॉस वायर। ठीक, ये सब सिंबल्स नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है आपका कीज। ठीक है, एक होता है ओपन कीज। ओपन की को हम बस ऐसे ब्रैकेट बना दो, दिस इज योर ओपन की। ओपन की नॉट कैन, क्या है, ओपन की। या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, ओपन स्विच बोल सकते हो आप, है ना। इसका एक और सिंबल होता है कैसा, ये, दिस इज योर ओपन की। ओपन है ना, अभी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, पर अगर मैं क्लोज की बनाऊं तो यहां पे बीच में पॉइंट डॉट लगा देंगे हम ब्रैकेट के अंदर, दिस इज योर क्लोज्ड की या क्लोज्ड स्विच। ठीक है, और ये वाला कैसा बनेगा सर, तो ये ऐसा बनेगा, ये देखिए क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 8th नंबर, और क्या क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। उसका सिंबल ये होता है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, आर। नेक्स्ट रिहोस्टेट, वेट अ मिनट, उस कॉलेज, है ना, ये हमारा रिहोस्टेट जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज होता है सर, दिस इज योर रिहोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंट, रिहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों जिसको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा आप प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में, है ना, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो उसमें एक रियोस्टेट यूज किया जाता है जिससे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम करके अलग अलग रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ का जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे रियोस्टेट यूज होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, पर ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड होती है, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या चीज है आपका, जैसे कि मान लो बल्ब बनाना है तो बल्ब का सिंबल ये होता है। ठीक है, दिस इज योर बल्ब। और इसके अलावा ये भी होता है बल्ब का सिंबल, ये ये बल्ब का सिंबल ये होता है। ठीक है, बल्ब का सिंबल ये होता है। और क्या पता होना चाहिए, बस इनफ है, सारी चीजें तो मैंने बता दी आपको, है ना। हाँ, दो चीज बताना बाकी रह गया, अमीटर। अमीटर का सिंबल कुछ नहीं है, सर्कल बनाओ, ए लिख दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। वैसे ही वोल्ट मीटर का भी होगा, वी लिख दीजिए सर्कल बना के, और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ये सारे सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक सर्किट डायग्राम बना के आपको बता देता हूं कि कैसे सर्किट डायग्राम जो है बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें आपको बोल दिया है कि बल्ब कनेक्टेड है, एक क्लोज्ड की कनेक्टेड है ना, और एक बैटरी कनेक्टेड है। तो सर्किट डायग्राम बना के बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिंबल पता होना चाहिए। तो बैटरी बोला है तो सबसे पहले आप बैटरी ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज योर बैटरी, ये प्लस ये माइनस, है ना, ये वायर हो गई। अब वायर से ही तो कनेक्ट करोगे ना, वायर जरूरी नहीं है वायर बोलेगा आपको क्वेश्चन में, नो,
ऐसा मत इंतजार मत करना, वायर से ही कनेक्ट करेंगे, वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये वायर है, क्या क्या बोला मैंने, एक बल्ब कनेक्टेड है, तो मैं एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूं। दिस इज योर बल्ब, दिस इज योर बल्ब, है ना। और क्या कनेक्टेड है, क्लोज्ड की, तो मैं यहां से क्लोज्ड की, चाहो तो आप ये बना लो, चाहो तो दूसरा वाला भी बताया वो भी बना सकते हैं। तो ये आपका बन गया सर्किट डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। तो प्रैक्टिस कीजिए फिर सर्किट डायग्राम बनाने की, जब तक मैं ओम्स लॉ का लेक्चर आपके लिए लेके आता हूँ तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और करंट का फॉर्मूला और यूनिट वगैरह सारी चीजें अच्छे से मेमोराइज कर लो। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।